तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किसी ने भी बाकी कैंडिडेट्स को नहीं बताया था कि शियोकी ने मास्किंग के कैप्टन का मास्क तोड़ दिया था, जिसके कारण सभी कैंडिडेट्स को कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। जहां ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक चैलेंज दिया गया था, जिसमें उन्हें बेहोश करके पहाड़ी के बीच रख दिया गया था और उन्हें ड्रोन से बचकर उसके किनारे तक जाना था। फिर सभी कैंडिडेट्स तुरंत ही ड्रोन से बचकर भाग रहे थे, क्योंकि ड्रोन कलर बॉल फेंक रहे थे जिनसे उनको बचना था। अब आगे तो इस पहाड़ की शुरुआत में हम शियोकी को देखते हैं कि वो ड्रोन से बचकर भाग रहा था। तभी वो एक जगह छुप जाता है, जिसके कारण वो ड्रोन आगे की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर युआन आता है, तो शियोकी उसे ड्रोन से बचाने के लिए अपने पास खींचकर उसे छुपा लेता है। इस तरफ किंग जू अपने दोस्तों के साथ ड्रोन से बचकर भाग रहा था, जहाँ भागते भागते अपने साथियों से कहता है कि मैं इन सभी ड्रोन्स का ध्यान भटकाता हूँ, तुम आगे की तरफ चले जाओ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ भागने लगता है, तो सारे ड्रोन उसकी तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ मूली बाइली के साथ गाड़ी में ड्रोन से दूर भाग रही थी। इधर किंग जू उन ड्रोन को भटका के वापस अपने साथियों के पास आ जाता है। लेकिन तभी उसका एक साथी एक पेड़ के पास एक मैप देखता है, जिसे देखने के चक्कर में वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मूली की गाड़ी एक माइन के ऊपर से गुजरती है, जिसके कारण वो फट जाती है और वो दोनों खाई में गिरने लगते हैं। इधर इस तरफ एक ऑफिसर वाइस कैप्टन से कहता है कि बाकी 20 कैंडिडेट बचे हुए हैं, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है कि हो सकता है कि इनमें से कोई टेस्ट पार कर ले, इसलिए टेस्ट को कंटिन्यू रखो। इधर शियोकी बाइली और मूली को खाई में गिरते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो बाइली व मूली को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी मूली नीचे गिर जाती है। अब युआन बाइली से कहता है कि तुम्हें 2 कलर बुलेट्स लग गई हैं, और अगर तुम्हें एक और कलर बुलेट लगी तो तुम टेस्ट से बाहर हो जाओगे। लेकिन बाइली इस बात पर ध्यान ना देते हुए शियोकी से पूछता है कि मूली का क्या होगा, जिस पर शियोकी बोलता है कि मूली नदी में गिरी है, इसलिए चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। और उसी वक्त उनकी तरफ ड्रोन आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सब भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ भागते हुए बाइली को मूली की चिंता हो रही थी। इधर वो मैप वाला बंदा मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो मैप फेक था, जिसकी वजह से वो जंगल में खो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। इस तरफ किंगजू को पता चल जाता है कि उसका एक दोस्त पीछे रह गया है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन ड्रोन उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे जाने का टाइम नहीं मिलता कि अपने दोस्त को ढूंढ ले। और अब रात हो जाती है और अब सिर्फ 9 कैंडिडेट्स ही बचे थे। इधर हम मूली को देखते हैं, जो बेहोशी की हालत में नदी में तैर रही थी। दूसरी तरफ किंग जू अपने साथी से कहता है कि तुम आगे तरफ चले जाओ, क्योंकि उसका दूसरा साथी बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब उसके पास आगे जाने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए किंग जू अपने पहले साथी के वहाँ से जाने के बाद उन ड्रोन्स को अपनी तरफ भगाने लगता है, ताकि उसका दूसरा साथी बच सके। लेकिन उसे एक कलर बुलेट लगने वाली थी, लेकिन उसका दूसरा साथी वो बीच में आकर लेकिन वो कलर बुलेट्स ले लेता है। इधर जो कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो गए थे, उन सबको टॉर्चर किया जाने लगता है, जिसमें उन्हें तेज रोशनी के सामने बिठाकर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस तरफ किंगजू का दोस्त जो भाग गया था, उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और सारे ड्रोन उसके पास आ जाते हैं। लेकिन तभी किंगजू वहाँ पहुँच जाता है और उन ड्रोन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर किंगजू के दूसरे साथी को टॉर्चर किया जा रहा था, जहाँ उसे पूछा जाता है कि तुम सारे किंगजू की बात क्यों मानते हो, जिसमें वो बंदा कहता है कि मुझे स्कूल डेज में मुझे गेम खेलने की बहुत आदत थी, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ बुलिस परेशान किया करते थे, पर मैं किंगजू को ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी उसे ये बात पता चल गई, जिसकी वजह से उसने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़कर उन पुलिस को बहुत मारा। लेकिन उसकी वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया और उसे हमारे साथ एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। इस वजह से हम सब किंगजू की बात मानते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। और इस तरह किंगजू कुछ ड्रोन्स को तोड़ देता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे पैर में बहुत मोच आ गई है, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता। तो ये सुनकर किंगजू कहता है अगर ऐसा है तो चलो दोनों एक साथ हार जाते हैं। अब ये बोलकर वो ड्रोन के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये देखकर भी वाइस कैप्टन थोड़ा हैरान था। अब किंगजू को टॉर्चर किया जाने लगता है, जहाँ उससे पूछे जाने वाले सवाल सभी कैंडिडेट को सुनाई दे रहे थे। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम अपने आप को एरोगेंट पर्सन क्यों शो करते हो, जिस पर किंगजू उन ऑफिसर पर ही भड़कने लगता है। दूसरी तरफ ये सुनकर बाइली युआन से पूछता है
तुमने बताया था ना कि किंगजू ने अपने एक दोस्त का कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया था। इस पर युआन कहता है, हाँ मैंने सुना था कि पास में वो ऐसे कई कारनामे कर चुका है। यह सुनकर बाइली कहता है कि तभी उसके दोस्त उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सच में एक मर्द है। उसी वक्त बाइली देखता है कि अभी वो पहाड़ के इसके बहुत दूर है। तो ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं और नहीं भाग सकता। तभी वहाँ ड्रोन्स आ जाते हैं। तो बाइली हीरो बनने के लिए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इन ड्रोन्स को संभालता हूँ। लेकिन वो दोनों बाइली को उठाकर भागने लगते हैं। जहाँ भागते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है और वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं। जहाँ गुफा में जाने के बाद युआन शियोकी से कहता है कि मैं भी थक चुका हूँ और अब अगर मैं और चला तो मैं बेहोश होकर अपने पास में करे हुए बुरे काम दोबारा कर सकता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जिस पर शियोकी उसे कहता है, अगर तुम्हें अपने पापों को धोने में मदद चाहिए तो मुझे सॉरी कहना बंद करो। यह सुनकर युआन थोड़ा शांत होते हुए शियोकी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। जिस पर शियोकी बोलता है कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो युआन कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, पर मैं तुम्हें और इस मोटे लड़के को मैं अपना दोस्त मानता हूँ। अब युआन दोस्ती के नाते उन सबको अपना पाप बताने लगता है कि उसने कैसे बचपन में एक पूरे गांव को ख़त्म कर दिया था। जिस पर शियोकी युआन से कहता है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थे, और अब क्योंकि तुम थक चुके हो इसलिए तुम बाइली को भी अपने साथ रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल पाएगा। तभी बाइली खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक हीरो की तरह एलिमिनेट होना चाहता हूँ। अब बाइली उन ड्रोन्स के सामने खड़ा हो जाता है और अपना डायलॉग बोलने लगता है, लेकिन तभी ड्रोन्स उस पर कलर बॉल फेंकने लगते हैं। उसी वक्त मौका पाकर शियोकी यहाँ से भाग जाता है, जिसके जाने के बाद वो ड्रोन्स युआन को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इधर शियोकी भागते हुए सोचता है, इस ट्रेनिंग सेंटर में लगे हुए बैरियर की वजह से मैं अपनी गॉड पावर का यूज़ नहीं कर सकता। इधर एक ऑफिसर वाइस कैप्टन को बताता है कि अब सभी कैंडिडेट एलिमिनेट हो गए हैं शियोकी को छोड़कर, और हमें मोली भी बेहोश की हालत में नदी के किनारे मिली है। तभी वाइस कैप्टन मॉनिटर की ओर देखता है कि शियोकी सीधा फिनिश लाइन की ओर जा रहा है। तो यह देखकर वाइस कैप्टन सोचता है कि आखिर इतने गहरे जंगल में शियोकी रास्ता कैसे नहीं भटक रहा। इधर हम शियोकी को देखते हैं जो बेज और बाकी छोटे जानवरों की मदद से फिनिश लाइन का पता लगाकर उसकी ओर जा रहा था, पर क्योंकि उसकी ये वाली पावर उसे नाइट से मिली थी इसलिए अभी भी वो काम कर रही थी। इधर वाइस कैप्टन ऑफिसर से कहता है कि अगर शियोकी फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है तो चलो हम वहां जाकर उसका पहले से ही वेट करते हैं। लेकिन तभी अचानक उसके ड्रोन्स हैक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियोकी भागते हुए अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक सेज बंदा आ गया था। तो शियोकी उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं एजेंट कॉन्ट सेंट लियान हूँ। अब लियांग शियोकी के पेट में जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण वो पीछे जाकर गिरता है। साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके शियोकी को मारने लगता है, लेकिन शियोकी उससे बच जाता है। तभी लियांग उससे कहता है कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम सच में गॉड का अवतार हो या सब ये फेक है। तभी शियोकी लियांग को बेड के बीच उलझा देता है, लेकिन लियांग शियोकी के पास फिर से आकर उसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंक देता है। इधर हम एक नाइफ को देखते हैं जो बाज को शियोकी समझ रही थी। तभी आते ही वो बाज गिर जाता है, तो नाइट्स उसे उठाकर एक कहानी सुनाने लगती है। इधर लियान शियोकी को अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है और उसे कहता है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तुम मर जाओ या एजेंट गोरचेल ज्वाइन कर लो। यह सुनकर शियोकी फिर से उन पर बेड से हमला करता है। तो ये देखकर लियान गुस्से में शियोकी के शरीर में अपने टेंटिकल घुसा देता है। इधर नाइट्स उस वास को कहानी सुनाने लगती है। एक बार एक बियर को एक स्टार मिलता है और जब वो आसमान में देखता है तो उसे एक बड़ा बियर दिखाई देने लगता है। तो वो बियर स्टार वो बड़े बियर को लौटाने लगता है। इस तरफ शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक मून की रोशनी से बनी एक बियर बड़ी लियांग पर हमला करने लगती है और शियोकी को भी आज़ाद कर देती है। साथ ही एक शियोकी के अंदर नाइट्स वाली पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। तभी लियान शियोकी को अपने टेंटिकल से घेर लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक से देखता है कि उसके पीछे से कई सारी एनर्जी से अटैक हो चुका है, जिसके कारण लियांग का वो अटैक नाकामयाब हो जाता है। साथ ही शियोकी के अंदर वो बियर की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से वो लियांग के हर अटैक से बचते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसे मार देता है।
लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लियांग नहीं था, वो एक क्लोन था। अब वो क्लोन मरने से पहले थोड़ी देर के लिए लियान को एर्जिन गोड चर्च में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। एर्जिन चर्च गोड में पहुंचने के बाद वहाँ का मास्टर शियोकी से कहता है, किसी को एर्जिन गोड चर्च में शामिल करने के लिए सभी गॉड एक साथ मान गए हैं। ऊपर से तुमने उस क्लोन को हरा दिया, जिससे हमें तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए हम तुम्हें एक फ्रेंडली ऑफर देना चाहते हैं कि तुम एशियन गॉड चर्च में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहाँ हम 3 गॉड्स को मानते हैं जो तुम्हें और भी ताकतवर बना देंगे। अब शियोकी उन तीनों गॉड पर कलर बोर्ड मार के उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एशियन गॉड चर्च के मेंबर हैरान थे। इधर वापस आने के बाद शियोकी को बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसके मुंह से भी खून आ रहा था। इधर अचानक से ड्रोन हैक होने के कारण वाइस कैप्टन शियोकी की चिंता में उसके पास आ गया था और दूर से उसे देख रहा था। तभी ऑफिसर वाइस कैप्टन से पूछते हैं कि शियोकी की हालत अभी क्या है, जिस पर वाइस कैप्टन शियोकी की ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम बुलाने को कहता है। लेकिन उसी वक्त शियोकी खड़ा होकर फिनिश लाइन की ओर भागने लगता है, जहाँ उसे भागते हुए उसके सभी साथी उसे चेयर कर रहे थे। तभी किंगजू का भी एक दोस्त शियोकी से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम्हें तुम्हारी अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए, जिससे दर्द काफ़ी कम हो जाता है। यह सुनकर शियोकी सोचता है, बचपन में मैं मेंटल हॉस्पिटल में रहा था, जिसके कारण मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया और ऊपर से मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ भी नहीं दे पाया हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास कोई अच्छी यादें भी नहीं है। लेकिन ये सोचते सोचते अपनी फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और नई सुबह होते हुए सूरज के साथ इस सुंदर नज़ारे को भी देखने लगता है, जहाँ वो ऐसा करते हुए सोच रहा था कि ये सब जाओ की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। उसी वक्त वो थकान के कारण वो नीचे गिरने लगता है, तो सभी ऑफिसर उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगते हैं। आगे वाइस कैप्टन शियोकी को जीत के तोहफे के तौर पर उसके दोस्तों के फोटोज़ देता है और थोड़े दिनों बाद शियोकी नाइट से मिलने जाता है और वो ईफाई और नाइट्स को और वही चैलेंज और जाओ की कहानी सुनाता है। जाओ की कहानी सुनकर ईफाई तो इमोशनल हो गया था। तभी नाइट्स बोलती है, तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैं भी उस सुंदर शहर को देखना चाहती हूँ। उसी वक्त शियोकी देखता है कि नाइट्स अब 51% ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब शियोकी को मेंस पावर मिलने वाली थी। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।